हेलो, कैसे हैं भाई? बिल्कुल बिंदास हैं। तो देखो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा और आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता रहूंगा। तो आज मैं फिर हाजिर हूं, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। भाई देखो, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यूअल नेचर के बाद जो हम एटम पढ़ते हैं और फिर आता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से, और टॉपिक का नाम है बीटा डीके। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने सब इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो भाई थोड़ा सा समय निकालिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका एक भी डाउट बीटा डीके के रिगार्डिंग नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप थोड़ा सा साथ दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, हमने बीटा डीके पढ़ना है तो सबसे पहले जान लेते हैं बीटा पार्टिकल होते क्या हैं। भाई बीटा पार्टिकल है ना, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से भाई? बीटा प्लस या फिर बीटा माइनस। अब देखो, बीटा प्लस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो हम लिखते हैं बीटा के ऊपर प्लस, या हम लिखते हैं बीटा +1 और इधर 0। मैं अभी बताने वाला हूं आपको कि कौन से का क्या मतलब रहेगा और इनसे एक्चुअल में क्या घटनाएं होगी आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी जस्ट नाम बता रहा हूं मैं और उसका सिंबल बता रहा हूं, ठीक है? तो इसको बीटा प्लस कहते हैं और इसी का भाई जो नाम है वो क्या है? पॉजिट्रॉन। क्या नाम है भाई? पॉजिट्रॉन नाम है इसका। और इसके ऊपर नजर डालिए भाई, ये क्या है? बीटा माइनस या बीटा -10। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो क्या है, मतलब बीटा पार्टिकल या तो पॉजिट्रॉन है या क्या है? इलेक्ट्रॉन है। भाई एक बात अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना, जब जब सिर्फ बीटा पार्टिकल का जिक्र आए तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं बीटा माइनस। क्या मानते हैं भाई? बीटा माइनस मानते हैं। समझ गए हो? लेकिन चलिए अब इनकी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि भाई चार्ज कितना होगा। भाई जब आपको बता ही दिया है ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है तो चार्ज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। याद होगा ना आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आएगा। और भाई मास किसके इक्वल है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना भाई, पॉजिट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर नहीं है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि पॉजिट्रॉन एक प्रोटॉन है। बिल्कुल एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है। पॉजिट्रॉन अलग चीज है और भाई प्रोटॉन अलग चीज है। पॉजिट्रॉन से देखो कोई गुना होता है प्रोटॉन का मास। मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में पॉजिट्रॉन तो बेचारा बहुत हल्का सा है। हाँ, चार्ज दोनों पर बराबर होता है, लेकिन भाई याद रखें प्रोटॉन अलग चीज है और पॉजिट्रॉन क्या है? अलग चीज है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो भाई, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम बीटा डीके की कि भाई ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है। क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस इमिशन है। किसका मेरे भाई? बीटा पार्टिकल। किसका स्पॉन्टेनियस इमिशन है? या तो पॉजिट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का। कहां से भाई? कहां से? किसी भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। भाई पेन कॉपी ले लीजिए और लिख लीजिए डेफिनेशन। हालांकि मैंने लिखी आपके लिए कि भाई इट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। भाई गजब की बात है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या पॉजिट्रॉन का बाहर निकलना बीटा पार्टिकल कहलाता है। मेरे भाई बात समझने की है। समझने की क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो एक एटम में बहुत से होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकला तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्शन है, वो बीटा पार्टिकल का इमिशन नहीं है। भाई डेफिनेशन क्लियर रखें कि भाई बीटा पार्टिकल तो तभी कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकला है। मेरे भाई ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो न्यूक्लियस से निकला है और कौन सा है जो ऑर्बिट में से निकला है? इसकी चर्चा के लिए अभी बने रहिए, इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। उससे पहले छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं। देखिए, जब बीटा पार्टिकल के डीके की बात करेंगे तो देखो हम यहाँ पर ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके क्या होता है इसकी रिएक्शन को लिख रहे हैं। भाई ध्यान से
समझना, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हम ले रहे हैं, हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये कोई भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। हम मान लेते हैं कि इसमें से एक बीटा प्लस बाहर निकला है। भाई बीटा प्लस जब इसमें से बाहर निकलेगा तो ये +1 है और ये क्या है 0। अब भाई मैंने बताया था ना, इसका मतलब समझाता हूं। भाई इसका मतलब ये है कि जब ये बीटा प्लस बाहर निकल रहा है तो इसका मास नंबर क्योंकि 0 है, मतलब लगभग इसका मास 0 होने के कारण, देखो लगभग बोला है मैंने, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा एग्जैक्टली मास 0 है ना, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो as compared to the mass of nucleon it has negligible mass, इसलिए हम यहाँ 0 लिखते हैं। इसका मतलब भाई बीटा प्लस के डिके में क्या होगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहले मास नंबर A था तो अब भी क्या रहेगा भाई, A ही रहेगा। गजब की बात है कि नहीं है ना? गुड। अच्छा देखना भाई, ये देखो +1, मतलब समझ रहे हो, बीटा प्लस में चार्ज होता है प्लस का, पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे भाई। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहां पर देखो मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ गया। जो डॉटर न्यूक्लियाई आई है भाई, डॉटर न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम है। मतलब लेट अस अज्यूम इसका पहले मान लो लेट अस अज्यूम 160 था भाई, चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, मान लो 200 था भाई, 200 ये यार ये तो गड़बड़ हो गई 200 कौन सा मानना है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला मानना है, थोड़ा ठीक लगा लेते हैं यार, समझ रहे हो। मान लो ये 60 मान लिया हमने, ठीक है, एटॉमिक नंबर माना मैंने 60। तो भाई ये यदि मैंने 60 ले लिया है तो भाई इसकी वैल्यू +1 है तो ये कितना बचेगा, 59 बचेगा भाई। क्या बचेगा, 59। अब एक बात गजब की बताऊं मैं, देखो बीटा प्लस का जो डिके हुआ, बीटा पार्टिकल निकल गया, डॉटर न्यूक्लियस भी निकल गया, लेकिन भाई एक नया पार्टिकल और यहां से निकलता है, न्यूट्रिनो बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। भाई क्वेश्चन न्यूट्रिनो पे आते हैं, क्या क्या आते हैं अभी देखेंगे ना आगे, देखिए। अच्छा साथ में हमने क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिख दी, इसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हम बोल सकते हैं। भाई यदि बीटा माइनस डिके होगा, भाई बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है ZA, इसमें यदि बीटा माइनस निकल गया है, भाई ध्यान से समझना, यहां पर हुआ क्या था, बीटा प्लस के केस में जो नया न्यूक्लियस बना था इसका एटॉमिक नंबर कम था पहले से, पहले 60 था तो अब 59 था, लेकिन भाई यहां पर क्या है, 1 बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक फंडा याद है, दोनों भाई जोड़ इसके बराबर होने चाहिए। जोड़ के देख लो, Z+1 में -1 जोड़ोगे Z ही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब यदि इसका एटॉमिक नंबर 60 था भाई तो इसका कितना हो जाएगा, 61। भाई गजब की बात है। देखो एक बात बताओ, कोई आपसे पूछेगा कि आफ्टर बीटा डिके द डॉटर न्यूक्लियाई विल चेंज इट्स पीरियोडिक पोजीशन, और मतलब भाई पीरियोडिक टेबल में वो जहां पे था वहीं रहेगा या बदल जाएगा। भाई याद करो, पीरियोडिक टेबल की जो सेटअप है वो तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से है, और नंबर तो बदल रहा है, पहले 60 था 59 है या 61 है, इसका मतलब पीरियोडिक पोजीशन तो बदलेगी। क्या होगी भाई, बदलेगी। समझ में आया ना इतना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इसके साथ देखना भाई, यहां पर एक जो पार्टिकल निकला वो कौन सा निकला, एंटी न्यूट्रिनो, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज हुई। अब भाई गजब का क्वेश्चन बताऊं मैं, जो पूछा जाता था, अभी मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है कि भाई यदि देखो ये बताओ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलते तो क्या होता। मेरे भाई छोटी सी कहानी की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, लेट अस अज्यूम आप लोग सो रहे हैं, रात का समय है भाई, अचानक से आपको ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई चोर घुस आया है, ठीक है, आपने थोड़ा सा आहट महसूस हुई तो अपने घर वालों को आपने जगाया, सिग्नल करके जगा लिया। अब भाई सब लोगों ने तलाशी लेनी शुरू करी, घर की देखना शुरू किया, तो अल्टीमेटली आप लोगों ने 2 जो बंदे थे जो चोरी कर रहे थे उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। लेट अस अज्यूम उनकी जब तलाशी ली गई तो भाई उनके पॉकेट से 1 लाख रुपए निकल गए दोनों के मिला के, ठीक। अब भाई अपना घर के अंदर जो कैश था उसको देखना शुरू किया। मान लो भाई साहब कैश जो है वो कितना है,
जो ऑलरेडी कैश था उसमें से 50 लाख रुपए गायब है भाई। 1 लाख रुपए बंदों से कवर हो चुके हैं। 1 लाख रुपए तो वो 2 बंदे पकड़े गए थे, उनकी पॉकेट में मिल गए आपको। लेकिन भाई 50 में से जब 1 लाख चला गया तो बचा कितना? 49 लाख। वो कहाँ है? क्या आप बता पाएंगे कि यदि आपकी मतलब ऐसी घटना आप ऑब्जर्व करें कभी, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हो ना हो इनका साथी और भी कोई था जो बाकी का रुपए लेके फ्रॉड हो गया भाई, भाग गया है। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? होगा। वही बात थी। लेकिन फिर आपने कहा अरे भाई अपने घर में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं भाई, जरा चेक करते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने गए, पता चला भाई सीसीटीवी कैमरे तो खराब थे, पकड़ में नहीं आया बंदा जो भाग के गया वो। अब बात आई सी, हमने तो गार्ड भी रखा हुआ है घर में, हमारी हवेली है बहुत बड़ी, तो भाई हमने गार्ड भी रखा हुआ है। हमने कहा अरे गार्ड भाई साहब इधर आओ, ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उसने कहा साहब गलती हो गई मेरी, मैं तो उस दिन गलती से अभी सो गया था तो मेरे को नहीं पता। अब भाई साहब गड़बड़ हो गई है, ना कैमरे में रिकॉर्डिंग आई है, ना ही गार्ड जग रहा था अचानक से। अब आपने माइंड में देखो क्या ख्याल आए, आपके माइंड में ख्याल आए भाई साहब देखो ऐसा है, आपकी नजर गई दरवाजे के ऊपर। भाई आपकी मदर ने कहा अरे दरवाजे पे देखो भाई। दरवाजे पे जब आपने देखा लॉक लगा हुआ था, इसका मतलब ये था कि भाई जो बंदा है, देखो पहली नजर में आपको क्या लगा कि जो बंदा है वो आपके घर के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपने तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन भाई 2 बंदों के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं मिल पाया जो चोरी करके गया था। आप परेशान हैं, हैरान हैं, अचानक से आपकी नज़र दरवाजे पे जाती है और आप क्या देखते हैं कि दरवाजे पे छोटा सा एक होल हो रखा है। हालांकि बहुत पतला होल है वो, लेकिन फिर भी आपने क्या कहा? आप बताइए ना, आप क्या कहेंगे जब आपको पता है कि आपके घर से 49 लाख गायब हैं, 2 बंदे पकड़ में आए हैं, तीसरा बंदा दिख नहीं रहा है, पूरा घर छान लिया आपने, तीसरा बंदा नहीं मिला है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आप यही तो कहेंगे कि हो ना हो इस होल के थ्रू ही तीसरा बंदा बाहर गया है। मतलब वो एक छोटा बच्चा हो सकता है जो छोटे से होल में से पास करके गया है। इन्होंने, हो सकता है इसके 2 साथी थे, इन्होंने उसको भेज दिया होगा। यही तो कहेंगे आप मेरे भाई, वही कुछ यहाँ कहेंगे। याद करो जब हमें देखो रिएक्शन को देखने लगे, भाई गजब की बात है, जब हम रिएक्शन को देखने लगे तो हमें क्या लगा मेरे भाई? हमने देखा ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, मान लो 100 जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। भाई एनर्जी यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। बस ऐसे समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए सीरियस ना होना, ठीक है? एग्जांपल पे फोकस करना आप। मैं कह रहा हूं कि भाई एनर्जी होनी चाहिए थी 100 जूल रिलीज। आपने क्या देखा भाई? बीटा पार्टिकल के हिस्से में 10 जूल आ गई, डॉटर न्यूक्लियाई के हिस्से में 20 जूल आ गई, भाई टोटल मिला के हो गई 30 जूल। तो भाई बाकी की 70 कहां गई? बाकी की 70 जूल एनर्जी कहां चली गई? यदि आप यहां पर ये नहीं कहते हो ना कि यहां हो ना हो एक साथी और भी था, तो भाई ये बात जस्टिफाई नहीं हो पाती यहां पे। मतलब टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन जो है ना वो वायलेट हो जाएगा, और साथ ही साथ में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी वायलेट हो जाएगा। मेरी बात को समझे ध्यान से। मतलब यदि हम मान लेते हैं कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो प्रेजेंट ही नहीं है मेरे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों के दोनों यहाँ पर रूल्स जो है, जो बेसिक रूल्स है भाई गड़बड़ हो जाएंगे, वो फॉलो नहीं होंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे। इसका मतलब वो तो वैलिड होने चाहिए, इसका मतलब भाई इनकी प्रेजेंस मैंडेटरी है, ये तो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप आराम से लिखें कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन एंड द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों के दोनों वायलेट हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। भाई गजब की बात क्या है कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई देखो ये वायलेट तो हो गए, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों को डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं है भाई, मुश्किल है, मुश्किल। अब बात आती है ऐसा कैसे? मैंने बताया ना भाई,
देखो कैमरा टूटा हुआ था, गार्ड सोया हुआ था, दरवाजे पे लोग था, हालांकि बंदा बहुत ही पतला था, छोटे बच्चे की तरह से था, इसलिए वो छोटे से हॉल में से निकल के चला गया भाई। वही बात यहां है भाई, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों के दोनों चार्जलेस हैं। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों चार्जलेस है, इसका मतलब भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और गजब की बात बताऊं मैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है भाई, दोनों का मास भी लगभग जीरो है। मैंने ये नहीं कहा जीरो है, मैंने कहा दीज आर नियरली मासलेस। भाई साहब लगभग मासलेस है। और एक बात और भी बताऊं, जो तीसरा बंदा था ना, उसका जो दो बंदे और पकड़े गए थे भाई, उनके साथ रिश्ता गहरा नहीं था, इसलिए वो उनको धोखा देके निकल गया। वही बात यहां है कि भाई साहब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बड़े सेल्फिश टाइप के हैं, इनको मैटर के साथ इंटरेक्शन में कोई शौक नहीं है। इसका मतलब भाई ये मैटर के साथ इंटरेक्ट ही बहुत कम करते हैं, तो इनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है भाई। कभी कभी तो ये धरती को पूरी को क्रॉस करके चले जाते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के। मेरी बात समझ गए भाई? मतलब देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों के दोनों चार्जलेस है, नियरली मासलेस है और मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए इनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भाई मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है क्या न्यूक्लियस के अंदर? ना जी ना। फिर निकला कैसे भाई न्यूक्लियस के अंदर? देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन था ना पॉजिट्रॉन था, फिर भी वो बाहर कैसे निकले? भाई ध्यान से देखना कि भाई जब बीटा पार्टिकल की बात करें माइनस वाले की, तो हुआ क्या है, एक जो न्यूट्रॉन है वो टूट गया है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और भाई साथ में न्यूट्रॉन क्या निकला है, एंटी न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। भाई ध्यान से समझना, एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटा है, किस में बदला है भाई? वो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। भाई क्योंकि एक न्यूट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन बन गया प्लस प्रोटॉन बन गया, इसी को तो बीटा पार्टिकल कहते हैं, इसीलिए बीटा पार्टिकल एग्जिस्ट करा। भाई बात ये है कि यहां पर प्रोटॉन टूटा है, मतलब न्यूट्रॉन बन के क्या बदल के क्या बन गया है, प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, बताओ बताओ? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, लेकिन मास नंबर में तो दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो मास नंबर में चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर पे चेंज हो जाता है। भाई ये पूछा जाता है कि बीटा पार्टिकल के डिके की प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई सेम तरीके से बीटा प्लस का है, यहां पर उल्टा हो जाता है। यहां पर भाई एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक पॉजिटिव अलग निकल जाता है, पॉजिट्रॉन अलग हो जाता है। मेरे भाई आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक जो गजब का क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, बीटा रे स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है कि भाई यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच का भाई, रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, जो जितने बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना उनकी जो पॉपुलेशन है ना उसका ग्राफ प्लॉट किया। किसके हिसाब से भाई? काइनेटिक एनर्जी। और ये किस में है भाई? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भाई काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसके साथ जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो ये कॉन्टिन्यूअस करवाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है जी, कॉन्टिन्यूअस क्यों है? अल्फा पार्टिकल की तरह ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जी को गेन क्यों नहीं करता है भाई? तो हम क्या कहते हैं भाई, ध्यान से सुनो कि यहां पर जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ना वो बीटा पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, मतलब इसमें जो देखो यहां पर बीटा पार्टिकल में, डॉटर न्यूक्लियस में और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में हर एक हिस्से में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब कभी तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है सारा पैसा, कभी भाई प्रोटॉन लेके भाग जाता है, कभी डॉटर न्यूक्लियस लेके भाग जाता है। मतलब देखो जिसके हाथ लगा 3 दोस्तों में उसी ने पैसे लेके फ्रॉड दिए मेरे भाई। इसी के कारण जो यहाँ पे एनर्जी का जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला, मतलब जो एनर्जी मिली हमें वो हर तरह की एनर्जी मिली।
मतलब देखो क्या है, कभी कभी बीटा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, 10 जूल एनर्जी लेके जा रहा है, कभी 20 लेके जा रहा है, कभी 50 लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी यहां पर हम लोग बात करेंगे तो वो इक्वल प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किस किस के बीच में? डॉटर न्यूक्लियाई, रिपीट कर रहा हूं मैं, डॉटर न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। अब गजब की बात क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल ही गया तो ये कैसे पता चलेगा कि वो न्यूक्लियस में से निकला है या किसी ऑर्बिट में से निकला है?